नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम SI एंड CI पढ़ रहे थे। साधारण ब्याज कंप्लीट हो चुका है और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। 5 पार्ट हो गए थे। आज CI का 6 पार्ट है, तो इसके क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे। CI के अब और क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। कि 4,000 रुपये की राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, देखो पहले तो 5% की क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। पाँच प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/20। ठीक है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है हमें, 5% दे रखी है और फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/20 आ जाएगी। अब क्या है, 4,000 रुपये क्या है, मूलधन है अपना, उस पे 2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो 4,000 रुपये क्या है, अपना मूलधन है। अब पहले वर्ष के लिए क्या इंटरेस्ट लगेगा, 1/20 करेंगे तो क्या है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 200। ठीक है, 1/20 करेंगे 4,000 का तो क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए 1/20 की दर लगेगी तो क्या आ जाएगा, 200 आ गया। अब दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा, वापस देख लो, यहां से देखेंगे 4,000 है, ये क्या है, अपना मूलधन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% की वैल्यू क्या, जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, 1/20 लगेगा, फिर 1/20, तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो गया। और दूसरी साल भी कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज 200 हो गया। अब दूसरी साल पे क्या, 1/20 यहाँ भी लगेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 10 आ गया। अब टोटल CI कितना हो गया, 200 200 400 और 10 410 हो गया, जिसमें से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 400 हो गया। तो ये क्या आता है अपना, ये CI और SI में क्या है, अंतर ही तो आ रहा है। ठीक है, CI और SI में क्या है, इन डिफरेंस है, ये क्या है, 10 है, तो CI और SI का डिफरेंस कितना हो गया, 10 का हो गया। तो अपने को क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा, ये पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा 10 रुपये का। ठीक है, करना क्या है, 4,000 जो मूलधन है उसको, इंटरेस्ट क्या है 5% है, उसको क्या करेंगे, 1/20। 20 क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी, 1/20। तो अगर 4,000 पे क्या है, 1/20 करूंगा तो ये साधारण ब्याज क्या आ गया, अपना 200 आ गया। दूसरे वर्ष भी क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब दूसरे साल इस 200 पे भी तो कुछ इंटरेस्ट रेट पे लगेगा, कुछ ब्याज प्राप्त होगा, वो क्या आ जाएगा, 10 आएगा। अब CI और SI का डिफरेंस क्या है, ये क्या कहलाती है अपनी, CI और SI का डिफरेंस कहलाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 10 रुपये। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या आ जाएगा, 10 रुपये आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि कितने प्रतिशत की दर से 2304 रुपये की राशि 2 वर्षों में 2500 हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक हो। ठीक है, अपनी राशि क्या दे रखी है, 2304, कितनी हो जाएगी, 2500 हो जाएगी। कितने वर्ष में, 2 वर्षों में। तो देखो पहले क्या है, 2304 है और 2500 का, अब 2 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए क्या है,
अब 2 वर्ष है तो इनका क्या है, अपन अंडर रूट निकाल लेंगे 2304 का और 2500 का। 2304 का अंडर रूट क्या आ गया अपना 48, और इसका क्या आ गया अपना 50। मतलब 48 था, ये 50 हो गया 2 वर्ष में। तो कितना डिफरेंस हुआ, 2 का डिफरेंस हुआ। 48 से 50 का रेशो में कितना डिफरेंस है, 2 का है। कितने पे है, रेट ऑफ, क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दो का बढ़ोतरी हो रही है, कितने पे, 48 पे हो रही है 100। कितना हो जाएगा ये 24, 100 बटा 24, 25 चौक 100, 6 चौक 120, 25 बटा 6, इसको क्या लिख सकते हैं, 4/1/6%। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या आ गई अपने पास, 4/1/6%। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है, राशि है 2304 की है अपने पास, 2500 हो जाती है। तो 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए क्या अपना इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, तो 48 हो गई, ये 50 हो गई। कितना डिफरेंस है, 2 का है। कितने पर है, तो 48 पर है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, 2/48 इंटू 100, तो 100/24 इक्वल टू 25/6। इसकी वैल्यू क्या होती है, 4/1/6%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई जमा की गई राशि 2 वर्षों में स्वयं की 9/4 गुनी हो जाती है, ठीक है। मतलब 4 से क्या गुनी हो जाती है, 9 गुना हो जाती है। अब 2 वर्ष है, 2 वर्ष में तो इनका भी क्या करेंगे अपन, अंडर रूट निकाल लेंगे। चार, अब 4 का अंडर रूट क्या होता है, 3 होता, 2 होता है सॉरी, और 9 का अंडर रूट 3। अब कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 2 से 3 हो रही है, मतलब कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। और कितने पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो मतलब ब्याज की दर, ब्याज की दर प्रतिशत क्या, 1/2 इंटू 100, मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई अपनी 50% आ गई, ठीक है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 50% रेट होगी ना, तब वह राशि स्वयं की 9/4 गुना हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी राशि पर 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर, 3 साल में जो SI और CI का डिफरेंस है वो, और 2 साल के लिए जो SI व CI का डिफरेंस है उनका रेशो दे रखा है 19/6। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी, ठीक है। अब देखो 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भाई, ब्याज 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज
3A प्लस 3B प्लस C, ठीक। 3A क्या है, साधारण ब्याज है, और ये वाला क्या है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है। तो 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, डिफरेंस कितना होगा, बराबर 3B प्लस C, ठीक है। अब 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज टू ए प्लस बी होता है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यहां पे देखो 2A तो क्या है, साधारण ब्याज है, ठीक है, और अंतर क्या है, B है, यहां पे B है। अब अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का रेशो दे रखा है 19:6। तो इनकी वैल्यू दे रखी है अपने पास 3B प्लस C बटे B इक्वल टू 19/6, मतलब इनका रेशियो दे रखा है। यहाँ पे क्या है, B की वैल्यू 6 है, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3B प्लस C इक्वल टू 19, तो 3 × 6 प्लस C बराबर 19, C इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर प्रतिशत 1/6 × 100, तो कितना हो जाएगा 16/2/3%। तो ब्याज की दर ही पूछी है, तो वो क्या आ जाएगी अपने पास 16/2/3%। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 16/2/3%। चलो वापस देखते हैं क्वेश्चन को। अपने को क्या पता है कि 3 साल के लिए चक्रवृद्धि और ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, 3B प्लस C होता है, और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, क्या होता है, B होता है। तो इनका क्या है, रेशो दे रखा है अपने पास 3B प्लस C, और B का रेशियो क्या दे रखा है 19/6 दे रखा है। तो B की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 है, तो 3B प्लस C बराबर 19। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, C की वैल्यू आ गई 1 आ गई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, C/B × 100, तो 1/6, और प्रतिशत में बदल लेंगे तो 16/2/3%। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 16/2/3% आ जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कि कोई व्यक्ति किसी राशि पर 25% की दर से लाभ प्राप्त करता है, यदि 3 वर्षों के बाद उसके पास 10,000 रुपये हो तो उसकी प्रारंभिक राशि क्या हो जाएगी। देखो पहले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4, मतलब 4 तो क्या है वो राशि है, उस पे 1 क्या है लाभ प्राप्त कर रहा है, तो ये तो प्रारंभिक हो जाएगी जो वर्तमान में, ठीक है। और उस 3 वर्षों के बाद में बाद की राशि क्या हो जाएगी, पहले 4 है, ठीक, और 1 का लाभ प्राप्त कर रहा है तो 5 हो जाती है। ये तो पहले साल में है, लेकिन 3 वर्षों के लिए दे रखा है तो क्या हो जाएगी, सेकंड ईयर भी 4 और 5 हो जाएगी, और थर्ड ईयर में भी वो राशि क्या है 4 और 5 हो जाएगी। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये तो 64 हो गई और ये 125 हो गई। अब किसकी वैल्यू दे रखी है अपने पास, 64 की या 125 की। देखो 3 वर्षों के बाद उसके पास 10,000 रुपये हो जाते हैं, मतलब बाद में 3 वर्षों के बाद, मतलब 125 की वैल्यू क्या है 10,000 है, 64/125 है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू क्या है अपने पास 10,000 रुपये है, तो कितना गुणा है ये 80 गुणा है, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका 80 गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगी ये 51, 5,120 रुपये की वो राशि थी, और 3 वर्षों बाद में वो क्या हो गई उसकी 10,000 हो गई, तो 25% की दर से, तो ये अपना आंसर क्या आ गया 5,120, ठीक है। तो पहली वाली वैल्यू और बाद में 25, मतलब 4 रुपये थे, ऐसे समझ लो 4 रुपये थे, 1 बढ़कर 5 हो गई पहले ईयर, तो सेकंड ईयर भी 4 से 5 हो जाती है, फिर थर्ड ईयर भी 4 से 5 हो जाती है। तो 64 तो प्रारंभ में थे और बाद में कितने हैं 125 हो गए, लेकिन 125 की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्चुअल वैल्यू क्या है 10,000 रुपये है, तो 125 का कितना गुणा है वो 80 गुणा है, तो प्रारंभिक राशि भी वो क्या हो जाएगी 80 गुणा हो जाएगी। तो जो अपना आंसर है वो क्या आ जाएगा 5,120 रुपये आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि किसी राशि पर चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 8% की दर से 768 रुपये है, तो राशि क्या है। देखो 2 वर्ष के लिए 8% की दर से 2 वर्ष के लिए 8% की दर से दर कितनी हो जाएगी अपनी 8 + 8, ठीक है, +8 × 8/100 इतना प्रतिशत हो जाएगा। ये क्या है टोटल ब्याज की दर है, ठीक है, जो, और ये क्या है अंतर है ब्याज के अंतर। तो अपने को कौन सी वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू दे रखी है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये क्या हो 64/100% की वैल्यू राशि का 64/100%, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 768 दे रखी है, तो वो राशि क्या हो जाएगी, राशि तो 64 × 100, और एक वो परसेंटेज वाला 100 भी इसमें ऐड हो जाएगा,
सॉरी यहाँ पे 64 नहीं आएगा, 768, ठीक है। और भाग में क्या है 64, तो ये कितनी हो जाएगी राशि, 64 को 12 से हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1,20,000 रुपए की क्या है वो राशि आ जाएगी। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। करना क्या है इस क्वेश्चन में कि 2 वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8% की दर से, उसकी वैल्यू दे रखी है 768 रुपए। तो ये तो क्या होता है साधारण ब्याज, और ये क्या अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। टोटल क्या होता है सीआई होता है 2 वर्ष के लिए रेट। अब इतना प्रतिशत 64/100% कोई राशि का, उसकी वैल्यू 768 है, तो वो राशि क्या हो जाएगी 1,20,000 रुपये। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि 125 की निश्चित राशि, ठीक है, 125 रुपए की निश्चित राशि है, 3 वर्ष में एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 216 हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। 125 रुपये है भाई, कितनी हो जाती है 216 हो जाती है 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष में क्या है, 3 वर्ष के लिए कर रहे हैं तो इसका क्यूब निकाल लेंगे। ये टाइम क्या है अपने पास 3 वर्ष है, तो यहाँ पे क्या है क्यूब रूट निकाल लेंगे इसका, और इनका रेशियो क्या हो जाएगा 125 किसका क्यूब रूट होता है 5 का, और ये 216 6 का। 5 रुपए की राशि है 6 रुपये हो जाती है, तो कितना बढ़ा 1 का चेंज है, 1 बढ़ी है, तो 1 बटा जो इंटरेस्ट आएगी अपनी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर कितनी आ जाएगी अपनी 1/5 इंटू 100, तो 20% की जो क्या आ गई अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो वो राशि जो ब्याज की दर कितनी आ गई अपनी 20% क्या आ गई ब्याज की दर आ गई 20%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3,000 रुपये की एक निश्चित राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 3993 रुपये हो जाती है, तो दर प्रतिशत बताओ। देखो पहले तो 3,000 और ये 3993, ये कट रही है क्या वैल्यू, देखो 3 से कट रहे हैं तो ये 1000 हो गई, और ये कितनी हो जाएगी 1331 हो गई। अब 3 वर्ष के लिए दे रखी है, तो 3 वर्ष के लिए क्या इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, और उनका रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास, ये 10 का होता है और ये 11 का, 11 की क्यूब होती है ना 1331, कितना चेंज हुआ 1 का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दर प्रतिशत ब्याज की दर क्या हो जाएगी की दर 1 चेंज हो रहा है, 1 बढ़ रहा है किस पे 10 पे, तो प्रतिशत में क्या हो जाएगा 10% की क्या है अपनी ब्याज की दर आ जाएगी,
ठीक है, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, फिर 3 वर्ष दे रखा है तो उसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। कितना चेंज, 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होते हैं, 11 की 1331 होती है। अब कितना चेंज हुआ है यहाँ पे, 1 का चेंज हुआ है, तो कितने पर हो रहा है 1/10, और प्रतिशत निकालेंगे तो वो रेट ऑफ अपनी इंटरेस्ट निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या है उधार लेता है, वह 3 वर्षों में 3000 तथा 6 वर्षों में 4500 हो जाती है, तो राशि ज्ञात करो। देखो मूलधन है कोई अपना, ये मूलधन है, ये 3 वर्षों में क्या है 3000 रुपये हो जाता है। ठीक है, ये क्या है 3 वर्ष में, लेकिन 6 वर्ष में 4500 हो जाता है। यहां से कितना 3 वर्ष हो जाएंगे, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2:3 हो जाता है मूलधन से। ठीक है, तो मूलधन और जो मिश्र धन उसका रेशियो कितना आ गया अपने पास 2/3, तो अपने को वो राशि निकालनी है, वो क्या आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहां से मूलधन कितना आ जाएगा मूलधन क्या आ जाएगा 2000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है 3 वर्ष में 3000 हो जाती है, लेकिन उससे 3 वर्ष मतलब मूलधन से 6 वर्ष में 4500 हो जाती है, तो इनका रेशियो क्या है 2:3 आ गया। मूलधन और जो राशि का जो मिश्र धन का रेशियो क्या है 2 और 3 है, तो क्या मूलधन कितना आ जाएगा अपना 2000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, और अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।